रावी के पुल के नीचे 12 साला बच्चे की लाश मिली है। गंदा नाला है, उसमें मार के फेंक देते हैं। बच्चे को देखा है तो हमारे भी ज़हन ने यही काम किया, यार इतना खूबसूरत ये अच्छा बच्चा था, तो इसे गलत फैली से ही मारा गया होगा। जैसे ही वो आदमी पकड़ा गया है, उसने दो और भी माने के मैंने दो और भी मारे हो, ऐसी गलत फैलियाँ करके पे मार के कहीं फेंक देते, कहीं मकसद तोड़ों के अंदर पीस करके फेंक देते हैं। कई मरतबा टांगे मिल जाती हैं, बाजू मिल जाते हैं, लेकिन महकमा सिविल डिफेंस फिर भी उनको भी उठाता है, देखता है खाली अगर बाजू है, टांग भी अगर मिल गई ना तो उसे भी दफनाने की भी कोशिश करता है। क्या हुकूमत की जानिब से आपको वो फैसिलिटीज दी जाती हैं? यकीन माने मेरे पास ऐसे जवान हैं जो 60 फुट की गहराई से जाके चीज़ को वापस लेके आते हैं। जवान आपने पूरी टीम अपनी बनाई है, इनकी कहीं ट्रेनिंग वगैरह हुई होती है? बड़ी सख्त ट्रेनिंग दी जाती है इन लोगों को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान फैज़ान हैदर। नाज़रीन, रावी के पुल के नीचे 12 साला बच्चे की लाश मिली है। सिविल डिफेंस के जो इंचार्ज हैं ये मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे डिटेल में बात करते हैं कि ऐसे वाक़यात यहाँ पर आए रोज़ होते हैं, ये वाक़या कैसे हुआ और कहाँ तक इसकी अंदर की कहानी है। इनसे बात करते हैं और आपको बतलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये क्या वाक़या आए रोज़? सबसे पहले तो इस पे बताएं कि रोज़ ये रावी के पुल के नीचे ये इसके पानी के अंदर फेंक जाते हैं इस तरह की हरकत करने के बाद, तो ये आपका क्या कहना है इस पर? जी देखें, ये नालों के अंदर मकसन के ये जो नाला मकसन के पीछे ये खोखर रोड के पास ही नाला है। अच्छा। गंदा नाला है, उसमें मार के फेंक देते हैं। जैसे ये पानी ओवर होता है, कहाँ भी डेड बॉडी होती है, ज़ाहिर है जैसे वो मरता है उसके अंदर अगर पानी जाता है मार के फेंक देते हैं, लेकिन वो फूलती तो है। ज़ाहिर है जैसे वो उसकी सतह थोड़ी ऊपर बुलंद होती है डेड बॉडी की, डेड बॉडी जो वो दरिया के अंदर भी आ जाती है। अगर नाले के अंदर भी हो तो वो भी दरिया के अंदर आ जाती है। यहाँ पे महकमा सिविल डिफेंस हर वक्त हर टाइम यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, महकमा सिविल डिफेंस का ये काम है कि सगियाँ पुल और मोटरवे के पुल के पास मकसद ये पानी के अंदर पेट्रोलिंग करते हैं। पेट्रोलिंग का मैंने है कि मकसद ये चक्कर लगाते हैं, आते हैं और जाते हैं। अगर रास्ते में कोई अगर लाश मिलती है, अगर कोई बह रही है जा रही है, उसे पकड़ते हैं। कोई नहा रहा है उसे मना करते हैं कि यार यहाँ नहाओ ना, आप चले जाओ यहाँ से, उन्हें बाहर निकाल देते हैं। कोई बड़ा अगर नहा रहा है तो उसे भी मना किया जाता है कि यार यहाँ आपने नहाना नहीं है, तो यहाँ से निकल जाओ। अच्छा सर, बताइएगा ये जो 12 साला बच्चे वाला वाक़या हुआ है, इसकी क्या कहानी है? क्या तक आप पहुँचे हैं? पुलिस आई थी यहाँ पे और जो सिलसिला बना? अक्सर यहाँ पे 15 पे हम लोग कालें करते हैं, तो जैसे ही उस बच्चे की डेड बॉडी हमने पकड़ी है तो पता चला, उस बच्चे को देखा है तो हमारे भी ज़हन ने यही काम किया, यार इतना खूबसूरत ये अच्छा बच्चा था, तो इसे गलत फैली से ही मारा गया होगा। बदफेली की है? बदफेली की थी उसके साथ, बदफेली हुई है उसने की थी जिसने भी, तो लेकिन वो आदमी पकड़ा गया बाद में। ठीक है, तो थाना शादबाग में उसका मकसद पर्चा हुआ था तो हुआ का, लेकिन वो जैसे ही वो आदमी पकड़ा गया है उसने दो और भी माने के मैंने दो और भी मारे हो बच्चों को ऐसी गलत फैलियाँ करके। तो यहाँ पे मार के कहीं फेंक देते, कहीं मकसद तोड़ों के अंदर फेंक देते हैं, यहाँ पीस करके फेंक देते हैं। अक्सर ये हादसे भी ज़्यादा मिलते। देखो ना, एक तो डेड बॉडी है ना, हमें कई मरतबा टांगे मिल जाती हैं, बाजू मिल जाते हैं, तो हम ये लोग ये देखते हैं कि यार ये क्या मसला है, लेकिन महकमा सिविल डिफेंस फिर भी उनको भी उठाता है, देखता है खाली अगर बाजू है, टांग भी अगर मिल गई ना तो उसे भी दफनाने की भी कोशिश करता है। मुझे बताएं कि कभी इस तरह की लाशें या इस तरह का जो सिलसिला जब आप देखते हैं, टांगे कटी हुई या इस तरह का जो धड़ कटा हुआ, ये सिलसिला जब आपके साथ होता है तो एक इंसान जो है फितरी तौर पे बड़ा कमज़ोर दिल का मालिक होता है, तो तकलीफ़ होती होगी आपको? जी सारे देखें, अगर जब ऐसे हादसे देखते हैं कि हम भी इंसान हैं, तकलीफ़ तो होती है, लेकिन फिर कभी ऐसा भी मसला बन जाता है कि जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, आदमी को सिलाई करते सीखते हैं, हम भी उससे सिलाई कर देते हैं, उसकी टांगें या उसकी गला है, कोई भी चीज़ है हम भी खुद भी उन्हें सिलाई करते हैं, मकसद उनको पूरा कर देते हैं कि यार चलो ये किसी का। सर बताइएगा, चूँकि सिविल डिफेंस के आप यहाँ पर टोटल जितना भी फोकस है चीज़ें देख रहे हैं, आप ही कर रहे हैं, तो क्या हुकूमत की जानिब से आपको वो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं जो यहाँ पर लोगों के साथ होता है, जिस तरह के काम आप करते हैं? ज़ाहिरी बात है आपका भी उतना ही मुश्किल काम है जितने हमारे दूसरे इदारे कर रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से तो 1122 की तरह ही आप ज़्यादा आपका इमरजेंसी वाला काम है। यहाँ पे किसी की लाश या टुकड़े या कोई भी ऐसी चीज़ मिलती है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई आपको मिला नहीं, इस बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए जी, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, यहाँ तो अपनी मदद आपके तहत है। ठीक है, अगर हम कोई डेड बॉडी पकड़ते हैं या कुछ करते हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर 11 भाई का स्टाफ है तो यकीन माने एक मरतबा ऐसे ही DCO साहब मोहम्मद अली साहब यहाँ पे आए हैं, तो मोहम्मद अली साहब को ना 11 भाई के मकसद को उससे ब्रीफ किया गया थोड़ा सा गलत है
कि जैकेट ये खुदकुशी कर रहे हैं, हमने जैकेट नहीं डालनी होती। अगर जैकेट डालेंगे तो हम, अगर एक आदमी पानी के नीचे चला गया जिसने ब्रिज के ऊपर से छलांग लगाई है, तो वो जैकेट हमें नीचे तो नहीं जाने देगी ना। सही है। तो ये है कि महकमा सिविल डिफेंस जो है बगैर किसी जैकेट के, बगैर किसी ऑक्सीजन सिलेंडर के बगैर, हर चीज़ के बगैर, यकीन माने मेरे पास ऐसे जवान हैं जो 60 फुट की गहराई से जाके चीज़ को क्या वापस बात। लेके आते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा नीचे चला जाता है तो हमारे जवान उसी वक्त बगैर जैकेट के नीचे जाते हैं। अगर हमारा उसके साथ हाथ अगर या कोई पाँव टच हो गया तो हमने उसे पकड़ना ही है। अच्छा, अगर जैकेट पहनी है तो जैकेट हमें ऊपर ही रखेगी, हम नीचे नहीं अच्छा, जा आखिरी सकते। सवाल मुझे बता दें कि इनकी ये जो आप नौजवान, आपने पूरी टीम अपनी बनाई है, इनकी कहीं ट्रेनिंग वगैरह हुई होती है या ये कुदरती सलाहियत होती है इनके पास? देखें जी, यहाँ पे ये सब जो मकसन के दरिया के करीब जो लोग हैं, इनके मकसन के, इनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। ट्रेनिंग इस किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है, बड़ी सख्त ट्रेनिंग दी जाती है इन लोगों को, ठीक है कि नहीं। हर हालात का, अगर फ्लड आ जाता है, कोई चीज़ आ जाती है, हर हालात का ये मुकाबला करने के वो लिए तो हमने तैयार है। पिछले साल में आपको देखा है कि माशाल्लाह बढ़िया इंशाल्लाह वो यही है ना कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें, अल्लाह पाक की तरफ से ये हिम्मत है हमारे पे, ये जज्बा है कि गोया किसने एक जान की, एक इंसानियत की जान बचाना। देखो एक इंसान की जान बचाई, पूरी इंसानियत की जान बचाई है। लेकिन इंशाल्लाह जब तक ये सांस चल रहे हैं तो खिदमत खलक हम लोग करते रहेंगे। हम ना तो किसी से गिला करेंगे और ना किसी से कहेंगे, जज़ा अल्लाह दे। ठीक है। अल्लाह सज़ा देने वाला है। अगर कोई हमें देखता है, अगर कोई हमें मिलता है तो इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश है कि हम उसके साथ जो अच्छा ताउन कर सकें। नाज़रीन, बिल्कुल आपने सुना है, ये सिविल डिफेंस के इंचार्ज हैं यहाँ पे रावी पे, CCPO लाहौर साहब। सबसे पहले तो शिकवा आपसे है कि इस तरह के वाक़यात पे आप फोकस नहीं कर रहे। आप आपस की लड़ाइयों में कभी इमरान खान को आपने पकड़ना होता है तो कभी परवेज़ इलाही के घर पे आपने छापा मारना होता है। वो सारी बातें तो आपकी अपनी ठीक हैं, लेकिन आम आवाम का अगर आप सोचें तो मज़ा तो फिर आपकी जो ओहदा है उसका तब है। और उसके बाद आ जाते हैं वज़ीर आला पंजाब। ये महकमे आपके अंडर आते हैं, इन लोगों को आपने देखना है जिस तरह का मुश्किल ये काम करते हैं, यहाँ पर लाशें निकालते हैं। और उसके बाद जो जो इन्होंने सूरत हाल बताई है, अगर आप यहाँ पर आके एक दिन गुजारे और आपको रावी के दरिया के अंदर, पानी के अंदर 60 फुट नीचे जाना पड़े तो फिर आप कैसे सर्वाइव करते हैं? और आपके लिए, खुद के लिए कौन कौन सी सहूलियात अवेलेबल यहाँ पर करते हैं या अपने अमले के लिए? तो खुदारा आप सोचिए इन लोगों के लिए भी, ये भी जैसे 1122 पाक आर्मी है या इसके अलावा पंजाब पुलिस है, जिस तरह वो खिदमत अंजाम देते हैं ये लोग भी देते हैं। मेरी आपसे अपील है कि इन पे फोकस करें थोड़ा सा। जी लाजमी कहें आप। कैप्टन उस्मान साहब DCO साहब थे यहाँ पे जी, उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ आदमी गए कि हमें सिविल डिफेंस के जो गोताखोर हैं वो चाहिए। ये बाद में हमारे अफसरों को लेकिन पता चलता है कि महकमा सिविल डिफेंस में इतनी महारत रखते हुए इतने आदमी हमारे पास हैं कि जो महकमा सिविल डिफेंस के जवान हैं वो इतने ख़तरनाक काम कर रहे हैं। तो बाद में पता चलता है, कहते यार हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे जवान ऐसे हैं। तो यकीन माने जब कोई ऑर्डर कराने के लिए जाता है ना तो फिर पता चलता है। लेकिन उसके बाद हमें कमिश्नर लाहौर साहब ने भी बुलवाया और DCO कैप्टन उस्मान साहब ने भी बुलवाया था। मेरी टीम को उन्होंने इनाम भी दिया है। तो लेकिन ये है कि हमारे कुछ अफसर जो नए आते हैं उन्हें पता नहीं होता कि महकमा सिविल डिफेंस जो है यहाँ पे ड्यूटियाँ कर रहा है और अच्छा अंजाम दे रहा है। लेकिन इतना उनको पता है कि महकमा सिविल डिफेंस जो है, यकीन मानने के कभी वो आके खुद अगर इस चीज़ को देखें तो कई DCO ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि अकमल साहब यकीन माने कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मोहम्मद साहब से मेरी बात, अच्छा तामन किया। मोहम्मद साहब से मेरी बात हुई, DCO साहब से मैंने कहा जी हमें सिर्फ पेट्रोल की थोड़ी सी मसला बनता है। बिल्कुल अकमल साहब, हम ना सल्यूट करते हैं आपको। माशाल्लाह जो आप काम कर रहे हैं, जिस तरह आप चीज़ों को लेके यहाँ पर चल रहे हैं, इसका अजर अल्लाह ताला आपको लाजमी देगा। चलो ये अफसरान ना सही, और इन अफसरान की तो आखिर में मुलाकात होगी ना, तो ये जब आम इंसान का नहीं सोचेंगे। इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि ये अल्लाह ताला इनको हदायत दे और ये थोड़ा सा आम आवाम के बारे में सोचें। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। आपका और मेरा अल्लाह ने